हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला। मेरे चैनल एसएससी मार्क्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से शहीद भगत सिंह से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि सारे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी में। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब में बंगा ज़िले में हुआ था, जो कि यह स्थान इस समय पाकिस्तान में है। इस समय ये पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता कौन थे? भगत सिंह के पिता कौन थे? तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह थे। सरदार किशन सिंह जी भगत सिंह के पिता थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की माता कौन थी? तो भगत सिंह की माता विद्यावती कौर थी। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का पहला आर्टिकल किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, भगत सिंह का पहला आर्टिकल जो था वो मतवाला मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। मतवाला मैगजीन में इनका पहला आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनका पहला आर्टिकल कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, इनका पहला आर्टिकल जो था वो सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सन 1924 ईस्वी में इनका पहला आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जॉन सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर सन 1928 ईस्वी को हुआ था। 17 दिसंबर सन 1928 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकी हत्या कौन किया था? इनकी हत्या कौन किया था, यानी जॉन सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो ये भगत सिंह के साथ इसमें राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। भगत सिंह के साथ राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। इन्होंने मिलकर जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की प्रतिमा संसद में कब लगाई गई थी? तो भगत सिंह की प्रतिमा जो थी संसद में लगाई गई थी 2008 में, वही प्रतिभा पाटिल के द्वारा। उस समय यहाँ की राष्ट्रपति, मतलब भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। उनके समय में ये 2008 ईस्वी में प्रतिमा संसद में लगाई गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है? ये तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी का था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किन पत्रिकाओं में भगत सिंह ने पत्रकार का काम किया था? किन किन पत्रिकाओं में? तो ये प्रताप में, कीर्ति और वीर अर्जुन, ये तीनों पत्रिकाओं में इन्होंने पत्रकार का काम किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस अधीक्षक को मारने की योजना बनाई थी? किस अधीक्षक को मारने की योजना बनाई थी जो कि असफल रही थी? तो वो जेम्स ए स्कॉट थे, जिनकी हत्या करने की योजना बनाई थी भगत सिंह ने, मारने की योजना बनाई थी और ये असफल रहा था। और उस समय इनकी जगह पर जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने मिलकर मार दिया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस कारण से फांसी हुई थी? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, लाहौर षड्यंत्र जो केस था उसके कारण भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह पर बनी पहली फिल्म कौन सी है? तो भगत सिंह पर बनी जो पहली फिल्म थी वो शहीद आजम भगत सिंह था। शहीद आजम भगत सिंह था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इस फिल्म को बनाया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? इस फिल्म को कब बनाया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो ये इस फिल्म को 1954 ईस्वी में जगदीश गौतम के द्वारा बनाया गया था। ये जगदीश गौतम इसके डायरेक्टर थे। 1954 ईस्वी में इस फिल्म को बनाया गया था। कौन सा? शहीद आजम भगत सिंह, और इसके डायरेक्टर थे जगदीश गौतम जी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा कौन थे? तो भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। इनके चाचा अजीत सिंह थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता और चाचा किस पार्टी से जुड़े हुए थे? भगत सिंह के पिता और चाचा एक गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ये दोनों गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने मिलकर किया था। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने मिलकर किया था इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना बताया सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने मिलकर किया था। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना सोहन सिंह और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को। 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को। और इनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी हुआ था। इसी दिन इसी समय एक ही समय तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह ने अपना पहला आर्टिकल कब प्रकाशित किया था? तो भगत सिंह ने अपना पहला आर्टिकल सन 1924 ईस्वी यानी 1924 में इन्होंने पहला आर्टिकल अपना प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किया था? तो भगत सिंह ने नौजवान सभा भारत सभा की स्थापना सन 1926 यानी 1926 ईस्वी में किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926, जैसा कि मैंने बताया आपको 1926 में इनका स्थापना हुआ था। भगत सिंह को फांसी कहाँ हुआ था? भगत सिंह को फांसी कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह को फांसी हुआ था लाहौर में। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी लाहौर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी लिखी गई पुस्तक थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह जी लाला लाजपत राय के संपर्क में कब आए थे? तो भगत सिंह लाला लाजपत राय के संपर्क में सन 1960 में यानी 1916 ईस्वी में इनके संपर्क में आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह जी इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिए थे? तो भगत सिंह जी इंकलाब जिंदाबाद का नारा 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को दिए थे, जब इन लोगों ने बम फोड़ा था पार्लियामेंट में। तभी उस समय 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का पूरा नाम क्या है? भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? तो भगत सिंह संधू इन्हें कहा जाता था। इनका पूरा नाम था भगत सिंह संधू। इसी नाम से ये जाने जाते थे, भगत सिंह संधू के नाम से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ कहाँ पर पहली बार छपा था? ये पुस्तक जो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह कहाँ पर पहली बार छपा था? द पीपल में छपा था। द पीपल में ये छपा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हुआ किस हत्याकांड का गहरा असर भगत सिंह पर पड़ा था? भारत में हुआ किस हत्याकांड का गहरा असर भगत सिंह पर पड़ा था? तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें बहुत हजारों लोग मारे गए थे। ये देखकर उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, HSRA के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना इस संस्थापक कौन है? तो ये भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सन्याल, ये सब लोगों ने मिलकर HSRA की स्थापना किया था। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सन्याल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, HSRA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भी बताया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो ये 9 सितंबर सन 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई थी। 9 सितंबर सन 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला में HSRA की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन थे जिन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध हिस्सा लिया था और लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी?
उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरुद्ध इन्होंने हिस्सा लिया था। लाठीचार्ज जब हुआ तो उसी समय लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। ये घायल हुए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम 8 अप्रैल सन 1929 को फेंका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह कौन सी बिल के विरोध में ये लोग कौन सी बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये किस बिल के विरोध में असेंबली में इन लोगों ने बम फेंका था? तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ये दो बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इसी के विरोध में असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा की रचनाकार कौन है? ये बात सच है कि भगत सिंह ने इस नारा को कहा था, लेकिन इस नारा के जो रचयिता थे, जिन्होंने इसे बनाया था, जिन्होंने लिखा था, वो हसरत मोहानी थे। इंकलाब जिंदाबाद के नारा के रचनाकार वो हसरत मोहानी थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के समय विरोधियों पर लाठीचार्ज का आदेश किस अंग्रेज अफसर ने दिया था? साइमन कमीशन के विरोध के समय विरोधियों पर लाठीचार्ज का आदेश किस अंग्रेज अफसर ने दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी? तो जेम्स ए स्कॉट ने। और इन्हीं को जब उन लोगों ने, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी इनको मारने का, तभी जॉर्ज का हत्या कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शहीद भगत सिंह किसे अपना गुरु मानते थे? शहीद भगत सिंह किसे अपना गुरु मानते थे? शहीद भगत सिंह करतार सिंह को, ये इन्हीं को अपना गुरु मानते थे। शहीद भगत सिंह ये जो थे, ये करतार सिंह को अपना गुरु मानते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख कब छपा था? तो यह लेख 27 सितंबर 1931 में ये छपा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को और किस नाम से जाना जाता था? तो भगत सिंह को और एक नाम से जाना जाता है, शहीद आजम के नाम से। शहीद आजम के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह, विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह के लेखक कौन थे या कौन हैं? तो कुलदीप नायर जी हैं। कुलदीप नायर इसके लेखक हैं। विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह, इसके लेखक हैं कुलदीप नायर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2008 में संसद में लगाई गई भगत सिंह की प्रतिमा के शिल्पकार कौन है? 2008 में जो संसद में लगाई गई भगत सिंह की प्रतिमा थी, उसके शिल्पकार थे रामवनजी सुतार। ये शिल्पकार थे भगत सिंह के, जो प्रतिमा बनाई थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शहीदी स्मारक कब और किस नदी के तट पर स्थित है? राष्ट्रीय शहीदी स्मारक कब और किस नदी के तट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय शहीदी स्मारक ये 1968 में ये बनाया गया था और ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? तो भगत सिंह का धर्म ये सभी जानते हैं, सिख धर्म में इनका जन्म हुआ था। पंजाब में सिख धर्म में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, HSRA में भगत सिंह को किस विभाग का दायित्व सौंपा गया था? HSR में भगत सिंह को किस विभाग का दायित्व सौंपा गया था? तो वो प्रचार प्रसार का, ये इस विभाग में प्रचार करते थे। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।